हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़ूजी और अपन देखने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल जहाँ पे अपन देखने वाले कस्टम वैलिडेशन हम कैसे तैयार कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम हमारा यही प्रोजेक्ट है जो हमने पीछे लेफ्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर तैयार करेंगे जिसका नाम होगा कस्टम वैलिडेशन, COSTOM कस्टम हाइपन वैलिडेशन। ठीक है, इस तरीके का हमारा फोल्डर है और इसके अंदर हम एक फाइल तैयार करने वाले हैं जिस फाइल का नाम होगा हमारा, कुछ तो भी नाम देंगे हम उसको। क्या नाम देना चाहिए? पासवर्ड चेक करने वाले ना अपन, तो फिर पासवर्ड चेकर PASSWORD पासवर्ड चेकर .ts। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट की हमारी ये फाइल है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये काम हो जाता है। इसके बाद में तो अभी अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने वाले इस फाइल के अंदर कि भाई पासवर्ड कैसे कैसे क्या चेक होने वाला है, तो वो सारा काम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट और हम मांगेंगे हमारे फ्रॉम से मांगेंगे, क्या मांगेंगे हमारे @Angular और उसके बाद में फॉर्म्स के अंदर से हम मांगने वाले हैं हमारे फॉर्म ग्रुप को। ठीक है, हमारा ये फॉर्म ग्रुप आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम हमारे क्लास के अंदर काम करने वाले हैं। यहाँ पे फंक्शन लेते हैं, तो हम इस फंक्शन को हमें एक्सपोर्ट हटाना है बाहर, तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कीवर्ड, एक्सपोर्ट फंक्शन और फंक्शन का नाम PASSWORD पासवर्ड CHECKER पासवर्ड चेकर नाम का हमने फंक्शन ले लिया है। आप यहाँ पे क्लास का भी यूज़ कर सकते हो। आप अगर आपको यहाँ पे क्लास यूज़ करना है, आप क्लास भी यूज़ सकते हो, एक्सपोर्ट क्लास करके आप काम करा सकते हो। सॉरी, कुछ तो भी था मेरे यहाँ पे आया हुआ किरकोड़ा कारकोड़ा। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद में अपन जाएंगे यहाँ पे, उसके अंदर अपन लिखेंगे थोड़ा बहुत कोड जो हमें लिखना है। यहाँ पे हमें लिखना है कंट्रोल का नाम, कौन सा कंट्रोल है हमारा, कंट्रोल नेम जो हमारी होगा स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है ये। उसके बाद में कंपेयर कंट्रोल नेम, वो जो रहने वाला है हमारा, एक स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। वही तो मैं सोचूं कि वो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ये इसके अंदर लिखना था। ठीक है, कॉमा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल स्ट्रिंग है वो, याद रखना। ओके, उसके बाद में ये भी हमारा स्ट्रिंग ही होने वाला है। ठीक है, दो वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए। मैं अगर इसको एक लाइन में लेना चाहूँ तो भी ले सकता हूँ, ना चाहूँ तो भी ना भी ले सकता हूँ, उसका कोई टेंशन ना लो आप। इतना तो आप काम कर सकते हो अपने हाथों से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। अभी आते हैं अपने मेन काम के उधर। तो हम मेन क्या करने वाले यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इससे कहने वाले रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करना है हमें करना है ये जो फॉर्म ग्रुप है ना उसके अंदर का। ये स्ट्रिक क्यों आया मुझे मालूम नहीं, कैसे क्या आ गया है वो। ठीक है, हमारा जो फॉर्म ग्रुप है, ठीक है, हमारा जो फॉर्म ग्रुप है, सॉरी मैंने स्मॉल वेरिएबल तैयार कर रहा हूँ मैं। फॉर्म ग्रुप का वेरिएबल तैयार कर लेते पहले, फॉर्म ग्रुप। ठीक है, और फॉर्म ग्रुप के अंदर हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे जो वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी वो। तो यहाँ से क्या आने वाला है, एक कांस्टेंट का पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट कीवर्ड से हमने पासवर्ड का वेरिएबल बनाया जहाँ पे हम लेने वाले हैं फॉर्म ग्रुप डॉट कंट्रोल्स। ठीक है,
और उसके अंदर हम कंट्रोल का नाम दे देंगे कंट्रोल नेम, ठीक है। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे कांस्टेंट कंफर्म पासवर्ड CONF, उसके लिए भी हमारा फॉर्म ग्रुप ही काम आएगा, उसके लिए भी हमारा कंट्रोल ही काम आएगा। उसके बाद में हमारा कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कंपेयर कंपेयर करने वाले हैं हम इसे। उसके बाद में ठीक है, ये हो गया हमारा इस इधर तक का, ठीक है। उसके बाद में हम एक लेंगे इफ़, जहाँ पे हमारा पासवर्ड रहने वाला है, पासवर्ड डॉट वैल्यू को हम चेक करने वाले हैं। ये वैलिड क्यों आ जाता है यार, ठीक है। वैल्यू अगर ये नॉट इक्वल टू रही कंफर्म पासवर्ड से तो क्या करेंगे, डॉट, ठीक है, कंफर्म डॉट वैल्यू। इससे अगर ये नॉट इक्वल टू रही तो हम करने वाले हैं कि भाई कंफर्म पासवर्ड में हम एरर दे देंगे ना, कंफर्म पासवर्ड डॉट सेट एरर्स, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, उसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे मस्ट मैच हम लिखेंगे और इसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। मस्ट मैच हमारा ट्रू होना चाहिए कि भाई तुम मैच ही हो, तो ऐसा चलेगा नहीं हमें विदाउट मैच। एल्स लिखते हैं और यहाँ पे अपन लिखने वाले कंफर्म पासवर्ड डॉट सेट यहाँ पे एरर लिखेंगे और एरर के अंदर अपन लिखेंगे यहाँ पे नल, ठीक है। कि भाई अगर वो कंफर्म पासवर्ड मैच होता है तो फिर एरर क्यों देनी है, ऐसा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम हो जाता है, ठीक है। सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे कस्टम वैलिडेटर को हम यहाँ पे इंजेक्ट करने वाले हैं। कहाँ पे करने वाले हैं, हमारे इस कस्टम वैलिडेशन को हम यहाँ पे इंजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये कंफर्म, देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, ये सिर्फ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था कि भाई ये पासवर्ड है और ये कंफर्म पासवर्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ ये रिक्वायर्ड चेक कर रहा था और मैक्स मिन चेक कर रहा था, लेकिन ये सेम पासवर्ड है या नहीं है ये चेक नहीं कर रहा था, तो इसके लिए हमने ये लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा चेक कराने के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करने वाले, मतलब इंजेक्ट करने वाले इसको, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले इंपोर्ट लिखना पड़ेगा जो हमारा रहेगा पासवर्ड चेकर, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया, मैंने पासवर्ड चेकर लिखा और एंटर मार दिया तो ऐसे ये आ गया। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में अपन जाते हैं हमारे थोड़ा सा नीचे आते ऑन एनजी के इधर, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे किरकोड़े आ जाते हैं बहुत सारे इधर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कॉमा देता हूँ और यहाँ पे एक ये बना लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे वैलिडेटर्स कोलन पासवर्ड चेकर, उसके अंदर हम ये दोनों पासवर्ड पास करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया कंफर्म, नहीं पहले पासवर्ड ले लेंगे, उसके बाद में लिया हमने कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। दोनों आ गए। दोनों आने के बाद में यहाँ पे हमारा ये काम हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे अभी हमारा जो बेसिक साइनअप का काम है वो अभी अपन देखेंगे। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का काम हो चुका है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो चेकिंग होता है वो काम यहाँ पे हमारा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। ओके, उसके बाद में अभी अपन क्या करने वाले, थोड़ा सा HTML हम ले लेंगे यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ना HTML यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने HTML को यहाँ से उठाया क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना, इसके लिए ही मैं कॉपी कर रहा था। मैं आपको समझाऊंगा HTML, कोई टेंशन ना लो आप, ठीक है।
ये हमारा HTML आ गया। अभी देखिए, और मैं असेट्स के अंदर हमारा एक लोगो है, वो भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, असेट्स के अंदर मैंने लोगो यहाँ पे कॉपी करवा लिया है, ये हमारा लोगो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इतना काम हो गया। मैं ना इसको एक बार रन करवा देता हूँ, ng। ओके, मैं अभी बाहर हूँ, तो मैं cd और मुझे जाना कहाँ पे, साइन अप रिएक्टिव के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng so। ठीक है, ये भी इसका काम करता रहेगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे एंड करना है, और अभी इसके बाद में ये अपना काम करता रहेगा। ओके, तो मैं अभी आपको यहाँ पे ये समझा दूँ। सबसे पहले हमने लिया है एक हमारा कंटेनर लिया है, उसके बाद में कंटेनर के अंदर हमने कुछ CSS यूज़ किया हुआ है, जो CSS कार्ड हमारा रहने वाला है, बहुत बड़ा कार्ड चाहिए हमें, उसके मार्जिन दे दी है, आजू बाजू से मार्जिन टॉप भी दे दी है। और उसके अंदर हमने एक हेडर लिया है, जहाँ पे हम यहाँ पे हमारा ये जो लोगो है, मतलब लोगो दिखाने वाले हैं ऊपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अपना नाम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा MSB साइन अप फॉर्म। ठीक है, ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू क्लास बॉडी, हमने लिख लिया। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म ग्रुप है। ठीक है, ये जो काम है ना, ये अभी तक हमने किया नहीं है, मतलब कर ही लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ऑन सबमिट है हमारा, और ये हमारा फॉर्म ग्रुप है। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे बाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्म ग्रुप को हमने इस रजिस्टर फॉर्म को बाइंड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा ng सबमिट, तो ये सबमिट मेथड हमारा कॉल होने वाला है, जो यहाँ पे है। ठीक है, इतना काम यहाँ पे है। इसका काम क्या है कि भाई ये जो फॉर्म है रजिस्टर फॉर्म के अंदर आ जाएगा, रजिस्टर फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म ग्रुप के अंदर यहाँ पे ऐसा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत इनपुट टैग लिया है फर्स्ट नेम के लिए, फर्स्ट नेम लिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, ng क्लास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, ng क्लास ले लिया है, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत क्लास का मतलब ng का क्लास, यानी कि हमने CSS अभी तक कॉपी नहीं किया है। मेरे ख्याल से CSS हमें चाहिए था। CSS है यार, मैं एक बार देख लेता हूँ CSS है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, तो ng क्लास के अंदर इज इनवैलिड। अभी देखिए यहाँ पे वो जो बाय डिफॉल्ट रहता है बूटस्ट्रैप के अंदर, कि अगर वो जो इज इनवैलिड है तो वहाँ पे ना रेड कलर का आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रू आता है तो इज इनवैलिड में ट्रू आ जाएगा, अगर वो जो ट्रू आ जाता है तो फिर यहाँ पे वो रेड कलर में दिखाई देगा आपको। ठीक है, ओके, समझ में आ जाएगा आपको जब आप देखोगे रन करके, बताऊंगा मैं वो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिटेड, अगर ये जो सबमिटेड है ये कहाँ का है, ये यहाँ का है। अगर सबमिटेड का स्टेटस अगर ट्रू है, एंड ये हमने एच क्या लिखा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में। ठीक है, थोड़ी ही देर में मैं आपको बताता हूँ ये एच क्या है, एच का मतलब क्या है। तो पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट नेम डॉट एरर्स, तो अगर इसके अंदर एरर है तो मुझे बताओ। ठीक है, मतलब अगर इसमें एरर है, ये एरर कैसे क्या समझ में आएगी, ये यहाँ से समझ में आएगी। अगर ये वैलिड रहता है तो इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर ये सारा का सारा वैलिड रहता है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम देखने वाले, यहाँ पे हमने लिखा है ड्यू स्टार ng इफ। ठीक है, तो h डॉट फर्स्ट नेम डॉट टच। तो अगर हमने इसको फर्स्ट नेम यानी कि हमारा ये जो इनपुट है, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल नेम, ठीक है, अगर हमारा ये जो नेम है तो इसको अगर हमने टच किया, यानी कि इसके अंदर इसके अंदर हमने क्लिक किया, या फिर हमने इसको सबमिट कर दिया था, या फिर इसके अंदर कुछ एरर है, या फिर हमने इसको सबमिट किया और उसका स्टेटस फॉल्स आया, या फिर कुछ और आया, तो ये हमें
एक वार्निंग का मैसेज दे देगा, वो जो फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड। इसी तरीके से हमने लास्ट नेम रिक्वायर्ड कर लिया है, इसी तरीके से हमने ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड कर लिया है, वो भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लो कि यहाँ पे हमने सारा का सारा HTML का कोडिंग कर लिया है। कोड में बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बाकी का कोड अभी कुछ समझ के फायदा नहीं है अभी, ठीक है। ओके, हम जाते हैं हमारे app.component.ts के अंदर। अभी वो जो .h है ना, उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे h नाम का हम फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर लिखेंगे अपन रिटर्न दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि अगर हमें, अभी देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे, h डॉट लिख रहे ना, तो हमें रजिस्टर फॉर्म डॉट कंट्रोल ऐसा यहाँ पे लिखना ना पड़े, इसके लिए हमने इसका h नाम का फंक्शन ले लिया, जो हमें हैंडल मतलब हैंडलिंग के लिए काम आता है। अगर हमें ऐसा इसको लिखना होता विदाउट h फंक्शन से, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं रजिस्टर फॉर्म डॉट कंट्रोल डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये अवॉइड करने के लिए हमने सीधा h डॉट कर दिया और यहाँ पे हमने वो रिटर्न कर दिया हमें जो चाहिए वो, ठीक है। ये है हमारा h का यूज, सिंपल सा यूज है। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप कमेंट में दे दीजिए, मैं आपको वो वाला डाउट आपका क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी है, ठीक है। ये अभी आपको ये h का डाउट समझ में आ तो गया होगा कि भाई हमें बार बार रजिस्टर फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट फर्स्ट नेम डॉट एरर इतना बड़ा लाइन ना लिखना पड़े, इसके लिए हमने h फंक्शन बना लिया है। तो h डॉट लिखने से भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सेम एज हमने लास्ट नेम के लिए भी किया है कि भाई ये इनपुट लिया है, फॉर्म कंट्रोल का नाम लिया है लास्ट नेम, और ng क्लास में लिया है इज इनवैलिड। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो यहाँ पे इज इनवैलिड ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे रेड कलर की बॉर्डर आ जाएगी इस इनपुट को, और यहाँ पे टेक्स्ट लेने वाले हैं, ये वो हमारा फॉर्म कंट्रोल का है। और इसके बाद में ng इफ के अंदर हमने लास्ट नेम डॉट टच किया तो ये एरर दिखाए, मतलब ये रिक्वायर्ड का मैसेज दिखाई देने वाला है, और अगर नहीं टच किया तो ये मैसेज नहीं दिखाई देने वाला है, ठीक है। अगर टच किया तो दिखाई देगा, नहीं किया तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ओके, इतना हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ईमेल। तो ईमेल के लिए भी सेम हमने काम किया है, सिर्फ यहाँ पे ईमेल लिख दिया है। देखिए सिर्फ यहाँ पे ईमेल लिखा है, देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट नेम है, यहाँ पे हमारा ईमेल है, बस इतना ही हमने चेंज किया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। देखिए ईमेल में हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा ली है कि भाई ईमेल इज़ रिक्वायर्ड और ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल। तो ईमेल हमारा वैलिड ईमेल चाहिए, तो वैलिड ईमेल जो रहता है ना हमारा @ वगैरह साइन वगैरह रहता है ना, वो वाला, ठीक है। वो नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे ये वैल्यू रिक्वायर्ड हमने ऐसे ही ले लिया है, कोई टेंशन नहीं इसके बाद इसका दिक्कत ना लो आप। उसके बाद में पासवर्ड के लिए भी हमने सेम लिया है कि भाई पासवर्ड तो अगर इनवैलिड है तो एरर आ जाएगा, अगर वैलिड है तो कोई टेंशन नहीं, ये दिख जाएगा। और देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, पासवर्ड डॉट टच और पासवर्ड डॉट एरर। तो यहाँ पे हमने इफ का कंडीशन में ये लिख दिया, जैसे हम पासवर्ड के अंदर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा यहाँ पे ये ड्यू कॉल हो जाएगा, ये ड्यू रन हो जाएगा। अगर ये एच डॉट पासवर्ड डॉट एरर रिक्वायर्ड, अगर हमने उसमें कुछ लिखा नहीं है तो हमारा रिक्वायर्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने उसमें अगर कुछ लिखा, एक वर्ड टाइप भी किया, तब भी हमें डायरेक्टली ये दिखाएगा कि भाई आपको 6 एंटर मस्ट बी एटलीस्ट 6 लेटर चाहिए और 12 कैरेक्टर के लिए चाहिए, ठीक है। बिटवीन 6 to 12 कैरेक्टर, ठीक है। सिक्स टू 12 कैरेक्टर, ठीक है। ओके, उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड का सेम एज कंफर्म पासवर्ड है,
ठीक है। अगर ये कन्फर्म पासवर्ड डॉट टच वार्निंग है तो एरर आ जाएगा, अगर ये रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड आ जाएगा। और ये मस्ट मैच क्या है, मस्ट मैच देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे पासवर्ड चेकर के अंदर मस्ट मैच लिखा है। देखिए मस्ट मैच अगर फॉल्स होगा, मस्ट मैच अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे ये पासवर्ड मस्ट मैच की एरर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये मस्ट मैच कहाँ से लाएगा, हमें यहाँ से लाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैलिडेटर्स हमें ये बता देगा कि भाई तुम्हारा पासवर्ड चेकर फॉल्स है, अगर आपको सुधारना चाहते हो वो यहाँ पे सुधार लो। ओके, उसके बाद में इतना हो गया। यहाँ पे हमने ये एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के लिए ये हमने लिखा है चेक बॉक्स। ठीक है, ये हमारा एक चेक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे चेक बॉक्स और ये एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे भी सेम काम किया है भाई कि भाई तो अगर वो टच किया तो ये करो, ना किया तो वो करो। उसके बाद में रजिस्टर का बटन है और सबमिट के रीसेट के लिए हमने डायरेक्टली क्लिक रीसेट ऑन, मतलब जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही ऑन रीसेट हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा और वहाँ पे हमारा ऑन रीसेट फंक्शन यहाँ से हमारा कॉल होके वो फॉर्म रीसेट हो जाएगा। उसके बाद में हम जो भी चीज़ें यहाँ पे है ना वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल क्यों प्रिंट किया है मैंने, देखेंगे बाद में। ठीक है, इतना तो ये इसका काम हो चुका है हमारा। ओके, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको 4200, देखिए इस तरीके से हमारा ये फॉर्म आ जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बाहर जाता हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, एरर देखता हूँ क्या है, 5 एरर आ चुकी है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ टच ऑफ अनडिफाइंड। ओके, सारे हर जगह पे वही प्रॉब्लम है, पॉज ग्रुप वगैरह, ये रिएक्टिव। उसके बाद में ये यहाँ पे पासवर्ड चेकर हो गया, पासवर्ड फॉर्म हो गया। भाई मेरे को मेरे को मेरी एरर दिख नहीं रही है। अगर आपको दिख जाएगी तो आप कमेंट करके दिखा दो। अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो में अगर मिल जाएगी ना तो मैं वहाँ पे आपको डाल दूंगा ये कमेंट। ठीक है, अभी मैं ना इसको यहाँ से ही उठा के पटक देता हूँ, क्योंकि ये हमारा अच्छा खासा वर्क हो रहा है वहाँ पे। और ये यहाँ पे वर्क नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड पी नहीं लिखा है। ओके, देखिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोड देख लीजिए आप आराम से, जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये है हमारा एक्यूरेट कोड जो आप यहाँ पे देख के आप लिख सकते हो। ये component.ts का, ये HTML का देखिए, आप पॉज करके इसको देख सकते हो, या फिर आप मेरे गिटहब पे जाके इसको आप ले सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे थैंक यू।